बंगाल 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 एक स्टेट कितना गोटेड हो सकता है कि पूरे देश की निगाहें उसी पर बनी रही कि आखिर इलेक्शन में बाजी मारेगा कौन। क्या बीजेपी टीएमसी की दशकों पुरानी सरकार को गिरा देगी या फिर बीजेपी इस बार भी बाजी नहीं मार पाएगी। ये सवाल लोगों के मन में बना जा रहा है, लेकिन रवि किशन उनको तो मोदी जी को वेस्ट बंगाल में बुलाकर झालमुड़ी हिलानी है। भारत में भारत के प्रधानमंत्री नहीं आके झालमुड़ी खाएंगे और यहाँ नाव में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। देश में खलबली मच चुकी है कि टीएमसी के गुंडे क्या इस बार भी बदमाशी करते दिखेंगे। आज 4 मई और रिजल्ट आपके सामने ही है, जहां एक तरफ टीएमसी के अनपढ़ लोगों का कहना है टीएमसी का मतलब होता है टेम्पल मॉस्क्यू चर्च। दीदी का नारा है ना मैं हिंदू ना मैं मुसलमान ना, सबसे पहले मैं एक इंसान। अरे थाली में बचे हुए झूठे साग, टीएमसी का मतलब तूने जात पात से निकाल दिया। एक बार भी भाई ने टीएमसी की फुल फॉर्म गूगल में जाकर चेक नहीं करी। यार जैसा कि मैंने बोला, टीएमसी की अनपढ़ ऑडियंस। मैं बचपन में मुहावरे बहुत पढ़ता था और मैंने एक बार मुहावरा पढ़ा, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। इस भाई ने मेरे को मतलब के साथ वाक्य प्रयोग भी बता दिया। प्रधानमंत्री को मारने की बात कर रहा है। मोदी के मारो पूरा बांग्ला, मोदी को मारेंगे पूरा बांग्ला मारेगा, पीएम है। अरे मानना है कि टीएमसी के गुंडे हैं, बदमाशों की पार्टी है, बदमाशी करते हैं, लेकिन इतने भी बड़े बदमाश नहीं है कि प्रधानमंत्री को मार ले। अरे बर्थडे में पार्टी में बचा हुआ हलवा है क्या कि समय बटेगा। अरे इतना भी इजी नहीं है। और भाई इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं इतने वायरल टॉपिक पर। सोचो कि आज अगर टीएमसी की सरकार नहीं बनती है तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो तुम्हें कपड़े लेकर बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, बल्कि घर ही चेंज करना पड़ जाएगा। वेल ये सारी चीजें रियलिटी होती दिख रही है मेरे को, क्योंकि आज 4th में है और बीजेपी ने वेस्ट बंगाल लीड कर लिया है। अब मेरे को बताया कि ऐसा स्टेटमेंट वापस ये क्या इसके माननीय पिताश्री भी नहीं दे सकते। को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बंगाल का धरती में ममता थी, है और रहेगी हमेशा। क्या ममता जी आ जाए? ममता जी क्या तेरी फूफी लगती है या तेरे पापा की सौतेली बहन है क्या? तू उसी ममता बनर्जी की बात कर रहा है जिसके टाइम पर आरजी कर वाला केस हुआ था, जहाँ पूरे देश में खलबली मच चुकी थी इस केस से। इतना सेंसिटिव मामला। वहीं इस ममता बनर्जी का कहना था रात में यहाँ हॉस्पिटल स्टाफ कर क्या रही थी, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखो। रियली ममता बनर्जी यू डजंट डिजर्व वेस्ट बंगाल, क्योंकि हो ना हो आपके घर में भी कभी ना कभी कोई ना बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ होगा। और आप सीएम हो, भगवान थोड़ी हो कि आपके पास जादुई शक्तियां हैं। कोई बच्चा रात को होने वाला हो, आप उसको दोपहर में हो जाए ऐसा वरदान दे दो। पैदा हो रहा है, कोई समय फिक्स थोड़ी होता है। अब वो तो आधी रात को भी पैदा हो सकता है। मान के चलो वो आधी रात को पैदा होता है आपके घर में कोई बच्चा, वहाँ कोई स्टाफ ही ना हो, क्योंकि आपने स्टेटमेंट दी थी और आप तो एक सीएम हो, आपकी बात का पालन तो सब करेंगे ही। फिर आपके माइंड में ख्याल आगे कोई ना कोई स्टाफ तो हो ताकि डिलीवरी में ऐसा नहीं हो पाए, तो आपके सामने मेल स्टाफ छोड़ दिया जाए। एज ए लेडी आप अपनी घर की रिस्पेक्ट देखोगे तो आप किसी मेल स्टाफ को रूम के अंदर जाने थोड़ी दोगे जहाँ डिलीवरी हो रही है। और एट द लास्ट आप सोचोगे कि कोई ना कोई लेडी स्टाफ हो जो कि डिलीवरी करवा दे। तो बस ये हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला में खाना नहीं कि कोई फिक्स टाइम पे बढ़ता हो। अरे इमरजेंसी है, कभी भी आ सकती है। लेडी स्टाफ का होना बहुत जरूरी है। आपकी लीडरशिप में एक इतना बड़ा कांड हो जाए, आप उस पर सोल्यूशन ढूंढने के बजाय आप एक ऐसा लिचड स्टेटमेंट दो और बात खत्म कर दो। तो ऑडियंस को खुराक देने का मौका चाहिए नहीं। लिटरली मैं तो उस स्टाफ को सैल्यूट करता हूँ जो इस कांड के बाद उसी हॉस्पिटल के लोग रिजाइन दे रहे हैं। ये होता है प्योर डिसीजन है। अरे क्या बीती होगी उस पीड़ित माँ पर जिसकी बेटी सरेआम उसकी आंखों के सामने से चली गई हो, जिसका एकमात्र सहारा वही हो, जिसको उसने पढ़ाया लिखाया हो और आज एक कामयाब औरत बना दिया हो। आई नो रैप हुआ था उस टाइम, आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में तो न्याय और लठ दोनों आपके हाथ में थे, सरकार आपकी थी। मैं खुलेआम कहता हूँ कि टीएमसी एक अनएजुकेटेड लोगों की पार्टी है। आई मीन थी, क्योंकि अब तो इनकी सत्ता कभी देखने को नहीं मिलेगी। और जो ऑडियंस थी वो बहुत समझदार हो चुकी है, उनको पता है उनका फायदा और नुकसान किधर है, तो वो उधर चली जाएगी। अब ये 1900 का दशक नहीं है कि एक ही पार्टी के हाथ में सत्ता होगी, जनता को जो पसंद आएगी वो उनको वोट करेगी। टीएमसी एक अनएजुकेटेड लोगों की पार्टी थी। मुझे ममता बनर्जी सच में साथ ही पास भी नहीं लगती। किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना ही मेरे बीजेपी से कोई लिंक है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट बहुत है। यही G20 समिट में नरेंद्र मोदी को आगे नहीं रखा जाता। भले ही चाय वाला हो, लेकिन करा तो कुछ है। मेरे गली में भी एक चाय वाला नंदू महाराज, आज भी वो उधर ही है। आप उनके इम्पैक्ट को ये देखो कि आज की जो युवा ऑडियंस है, जो एजुकेटेड युवा ऑडियंस है, वो क्या कह रही है। When Modi is one of the most revolutionary and most impactful people we've ever had on this planet, and especially his like social media presence is really remarkable. I think that he is really good with his campaigns and all of that. Personally, Modi to win, but I'm not too into politics. But I know Mamata Banerjee is it the best for them because he's brought about changes in the country, and I think he'll do well there. आज से 2-4 साल पहले एक इंसान जो कि बीजेपी का दुश्मन हुआ करता था या बीजेपी या नरेंद्र मोदी को कहता था कि ये तो बदमाशों की पार्टी है, तो गुंडे गुंडे रहते हैं, और आज 2026 में अपने ही 7 फ्रेंड के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। मैं और किसी की बात नहीं, राघव चड्ढा जी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आपने वायरल इंस्टाग्राम रील पर देखा होगा, जो कि जनता के मुद्दे उठाते हैं। बहुत बढ़िया काम है।
और उस जैसे समझदार इंसान भी बीजेपी भी आने में सोच रहा है। कुछ लोग बीजेपी को वोट करके वेस्ट बंगाल है, तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ सबको। इसलिए नहीं कि बीजेपी जीती है, इसलिए कि टीएमसी हार गई। मेरे को वेस्ट बंगाल से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन एज ए मैं इंडिया का पार्ट मानता हूँ। मैं वहाँ पे भी चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल में कोई तो डेवलपमेंट की किरण दिखे, क्योंकि ममता बनर्जी भले ही साड़ी पहनती हो लेकिन जेब तो वो भी बढ़ती है। मुफ्फड़ गाइज हूँ मैं, एक रियल फैक्ट बोलता हूँ, जो सही है वो सुनाता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है जिसको आपको सपोर्ट करना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना। ऐसे ही चैनल पे मैं सोशल इम्पैक्ट के वीडियोस बनाता रहता हूँ और लोगों को रोस्ट और टोस्ट करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।